वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस पर। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शंस हैं 55वां, 52वां, 53वां, 54वां। सही विकल्प है सी, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया था? ऑप्शंस हैं 48वां, 59वां, 56वां, 52वां। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? सही विकल्प है 36वां, 53वां, 55वां, 56वां। सही विकल्प है सी, 55वां। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ऑप्शंस हैं 72वां, 61वां, 81वां, 52वां। सही विकल्प है बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। प्रश्न नंबर 5, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, कृषि उत्पाद बाजार समितियां, जिला परिषद। सही विकल्प है बी, नगर पालिकाएं। प्रश्न नंबर 6, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 75वां, 73वां, 70वां, 69वां। सही विकल्प है डी, 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शंस हैं 69 में, 70 में, 71 में, 73 में। सही विकल्प है बी, 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से। प्रश्न नंबर 8, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? 21वें, 52वें, 71वें, 97वें में। सही विकल्प है सी, 71वें। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकारों से, पंचायती राज व्यवस्था से। सही विकल्प है डी, पंचायती राज व्यवस्था से। प्रश्न नंबर 10, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, 71वां संशोधन अधिनियम 1992, 69वां संशोधन अधिनियम 1993, 74वां संशोधन अधिनियम 1992। सही विकल्प है डी, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है निम्नलिखित में संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? 73वां, 74वां, 82वां, 83वां, 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। सही विकल्प है ए, 73वां, 74वां। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है?
तिरासीवां, चौरासीवां, छियासीवां, 92वां। सही विकल्प है बी, 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटें 2026 तक के लिए परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, 83वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1997, 1985, 1970, 2002। सही विकल्प है डी, 2002। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? ऑप्शन हैं 91वां, 92वां, 81वां, 85वां। सही विकल्प है बी, 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 78वां, 91वां, 90वां, 92वां। सही विकल्प है 91वां। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित कर दिया गया, जो कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। प्रश्न नंबर 16, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिमंडल को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 10%, 8, 12%, 15%। सही विकल्प है डी, 15%। प्रश्न नंबर 17, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद है? संपत्ति के अधिकार से, व्यवसाय से, भूमि सुधार से, मूल कर्तव्यों से। सही विकल्प है मूल कर्तव्यों से। मूल कर्तव्यों से भाग जो है जोड़ा गया है वह है भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियां हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 86वां, 89वां, 91वां, 92वां। सही विकल्प है 89वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 6ठा और 22वां, 13वां और 38वां, 7वां और 31वां, 11वां और 42वां। सही विकल्प है 7वां और 31वां। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 39वां, 40वां, 42वां, 44वां। सही विकल्प है डी, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। प्रश्न नंबर 21, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 83वां, 84वां, 81वां, 82वां। सही विकल्प है 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से। प्रश्न नंबर 22, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? 52वां संशोधन दल बदल विधेयक सही है। 48वां संशोधन पंजाब आपात उपबंध सही है। 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा सही है। 62वां संशोधन पिछड़ी जाति, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वह डी। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा
अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। यह कार्य संसद अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। प्रश्न नंबर 24। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए हर जगह रोजगार का सृजन, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष क्षमता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा गारंटी। सही विकल्प है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। प्रश्न नंबर 25। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यह तो किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों के गठन करेंगे। भी सही है। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सी जो है वह प्रस्तावित नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल सही है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके लिए भी आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, इसके लिए भी आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अगला है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, इसके लिए ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण पहल किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं लाया जा सकता, राज्य विधानमंडलों द्वारा नहीं लाया जा सकता। जो सही हो जाएगा वह होगा डी 1 और 2। प्रश्न नंबर 28। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान करता है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, सिक्किम को विशेष दर्जा प्रदान करता है। विकल्प यहाँ पर सही वो है ए, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 29। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 32 में, 42 में, 45, 15 में, 46 में। यह कार्य किया गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो हुआ था 1976 में। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसकी सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। प्रश्न नंबर 30। भारत के संविधान में नवी अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तीसरा संशोधन अधिनियम, चौथा संशोधन अधिनियम, पहला संशोधन अधिनियम, छठा संशोधन अधिनियम। सही विकल्प है
पहला संशोधन अधिनियम। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।